अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में रखी इन मूर्तियों के बारे में संक्षेप में। वामन विष्णु का 5वां अवतार, जिन्होंने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगकर संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। यह अवतार अहंकार के दमन और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। वराह तीसरा अवतार, जहां भगवान ने वराह का रूप धारण कर समुद्र से पृथ्वी भूदेवी को हिरण्याक्ष से बचाया, शक्ति और धैर्य का प्रतीक। कच्छप कुर्मा दूसरा अवतार, जिसमें भगवान ने कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन में स्थिर किया। ये धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। मत्स्य पहला अवतार, जिसमें भगवान ने मछली का रूप लिया और प्रलय से ऋषि मनु को वेदों की रक्षा हेतु बचाया। ये ज्ञान और संश्लेष का प्रतीक है। शेषशायी विष्णु, विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते दिखाए जाते हैं। ये सृष्टि की अनंतता और विष्णु की पालनकर्ता भूमिका दर्शाता है। नरसिंह चौथा अवतार, आधा नर आधा सिंह, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यह भक्ति की जीत और अत्याचार के अंत का प्रतीक है। विष्णु अनंत नाग पर बैठे लेटे दर्शाए जाते हैं। यह उनकी अनंत सत्ता और सृष्टि चक्र के नियंत्रण का द्योतक है। रामचंद्र विष्णु का 7वां अवतार, जो धर्म, मर्यादा और आदर्श पुरुषार्थ के प्रतीक है। रामायण के नायक और अयोध्या के राजा। बलराम कृष्ण के बड़े भाई, हाथ में हल और गदा रखते हैं। वे कृषि, शक्ति और धरती की उर्वरता के देवता माने जाते हैं। परशुराम विष्णु का 6ठा अवतार, हाथ में परशु कुठार धारण किए हुए। उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। आदि बुद्ध, बौद्ध धर्म में आदिकालीन बुद्ध, जिन्हें ध्यान और ज्ञान का शाश्वत स्वरूप माना जाता है। यह ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। कल्कि विष्णु का 10वां और भविष्य का अवतार, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे। यह न्याय और पुनर्स्थापन का प्रतीक है। गरुड़ विशाल पक्षीराज, जो विष्णु के वाहन है। गरुड़ शक्ति, साहस और बुराई से रक्षा के प्रतीक है। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए इंडियन लाइफस्टाइल 09 को फॉलो करें।